Hello everyone, welcome to my channel Part Time IT Investor. जैसे कि मैंने कल प्रॉमिस किया था गाइस, आई एम अप विद न्यू वीडियो ऑन माय स्विंग ट्रेड प्लान. Okay, so like discussed yesterday, I have created a new video on the my swing trading plan. Okay, so just disclaimer guys. Okay, I'm not a financial advisor. This PPT is made only for the educational purpose and sharing my view on passive income. Okay, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है गाइस. ओके, सो प्लीज़ डू योर ओन स्टडी एंड चेक विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर डूइंग एनी investment decision. Okay, I am just sharing my view and my journey how I invest. Okay, okay, then let's quickly start with it. Okay, so this is our channel Part-Time IT Investor guys. Okay, if you are new to this channel, please like, subscribe and comment. Okay, okay, so these let's quickly start with this first stock. सो मेरा पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है गाइस वो अदानी पावर है. ओके, और आई विल वॉक यू थ्रू एग्जैक्टली व्हाई आई एम चूजिंग द स्टॉक. मैं ये स्टॉक क्यों चूज़ कर रहा हूँ. ओके गाइस, हम लोगों को पी रेशो में देखेंगे गाइस हम लोग. ओके, तो ये पी रेशो काफ़ी लो साइड में ट्रेड कर रहा है. ओके, अभी फिलहाल अगर आप 5 ईयर्स का डाटा देखोगे तो उस केस में. ओके, एंड इंडिया इज़ अ पावर हंग्री कंट्री. ओके, और पावर हंग्री कंट्री की वजह से हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन की डिमांड है वो हमेशा ज़्यादा ही रहने वाली है. ओके, और हम देख सकते हैं कि आई थिंक रिसेंटली उसने अपना ऑलमोस्ट 50 डीएमए का भी ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे. ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अपवर्ड मोमेंटम ऑन दिस स्टॉक. ओके, तो थोड़ा जब रिट्रेसमेंट आएगा, ओके मे बी अराउंड दिस लेवल, जब 50 डीएमए के पास वगैरह आएगा तब मैं सोचूंगा टू ऐड इट इनटू माय पोर्टफोलियो. ओके, कि एटलीस्ट फॉर स्विंग ट्रेड. So that's my plan. And upward target can be the last swing high. जो last swing high हमको उसमें जो मिला है, okay, that can be as high as 734. Okay, so but I will not wait for that. मैं इतना 734 के लिए wait नहीं करूँगा. I think 10% profit और 60 rupees upside, I think that is sufficient for Adani Power for me. Okay, so हम क्विकली यहाँ पे चेक करते हैं. ओके, इसमें पोज में कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 65.3% CAGR द लास्ट 5 ईयर्स. ओके, और कौन सा भी ये बोल रहा है कि डिविडेंड पे आउट नहीं हो रहा है. ओके, सो गाइस इसके पीछे और एक रीज़न ये भी है कि अदानी पावर सप्लाइंग पावर टू बांग्लादेश. ओके, एंड ड्यू टू द इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश काफ़ी बकाया था उनके पास. ओके, बिल वाइज. ओके, एंड रिसेंटली आई थिंक लास्ट मंथ ओनली दे सेड दैट पार्शियल पेमेंट वो लोग करने वाला है, जिसके से इनकी क्वार्टरली प्रॉफिट के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा फिर. ओके, दैट्स माय बेट कि जब बकाया पे होगा उनका पार्शली तो उनके जो प्रॉफिट आने बाकी थे वो प्रॉफिट भी आने चालू हो जाएंगे. ओके, अगर हम इनका पेयर कंपेरिजन करते हैं, टाटा पावर हो गए, तो इनफैक्ट टाटा पावर और बाकी सब की कंपेरिजन में 18.25 का पी मेंटेन करा है यहाँ पे. ओके, इवन द क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस नेगेटिव में यहाँ पे. ओके, दैट आई विल इग्नोर, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि आई थिंक वी हैड अ इशू विद द बांग्लादेश. ओके, जहाँ से आई थिंक बिलिंग का इश्यूज थे जो अभी रिसेंटली लास्ट मंथ पे रिजॉल्व हो चुका है. ओके, सो वो हमको नेक्स्ट क्वार्टरली प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होते दिखेंगे हमको. सो इट्स अ गुड आई थिंक प्रॉफिट टू रिस्क टू प्रॉफिट रेशो विच आई एम सेइंग ओवर इन द अदानी पोर्ट, अदानी पावर. ओके, ठीक है. अगर हम यहाँ पे क्वार्टर एंड क्वार्टर देखेंगे हम यहाँ पे, ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ओके, तो हम देख सकते हैं मार्च में 3261 है. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब जून का जब ये लोग डिक्लेयर करेंगे, ओके, तो इट विल बी मच हायर. सो दैट विल गो टू द फर्दर अपवर्ड साइड ऑफ अराउंड 660 रुपीज़ और 670 रुपीज़ के आसपास जाने की इसकी हाई पॉसिबिलिटीज़ है. ओके, सो उसके हिसाब से आई विल बी मेकिंग माई पोजिशन ओवर हियर. ओके, सो अगेन गाइस, ओके, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. ओके, अगर हम ईयर एंड ईयर हम देखेंगे गाइस यहाँ पे, ओके, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्च 2019 में आई थिंक -984, -227. अभी मार्च 20 से प्रॉफिट में बढ़ती है यहाँ पे 1270, 4912, 10,000, 20,000. ओके, सो मार्च 2025 आई थिंक 12,750. ओके, सो ड्यू टू दिस जियो पोलिटिकल सिचुएशन, बट आखिर अदानी है गाइस. ओके, सो जब तक के आई थिंक मोदी की गवर्नमेंट, आई थिंक दे विल बी हैविंग गुड रेपो विद दिस एक्सटिंग गवर्नमेंट, तो उनको काफ़ी इसका एडवांटेज भी होने वाला है. ओके, सो अगर हम कैश फ्लो भी देखेंगे यहाँ पे, ओके, तो कैश फ्लो यहाँ पे नेगेटिव आप देख सकते हैं मार्च 2025. ओके, ये नेगेटिव इसलिए भी हुआ बेसिकली ड्यू टू दिस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन,
uh, which will get resolved I think in this last month only. Okay, so I'm betting high on this part. Okay, लेट्स क्विकली चेक द शेयर होल्डिंग पैटर्न. शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखोगे यहाँ पे तो प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी स्टेबल है गाइस यहाँ पे. ओके, और दूसरा आप देखोगे डी आईज वगैरह आई थिंक 12.46 यहाँ पे हमने एफ आई ने बढ़ाया यहाँ पे पोजीशन ऑलमोस्ट बाय %. और डी आई ने भी यहाँ पे आई थिंक 0.01% से बढ़ाया है यहाँ पे, और पब्लिक ने कम किया है. सो अनदर रीज़न यहाँ पे ये भी है गाइस, अभी जैसे लिक्विडिटी ईज हो गई मार्केट में ड्यू टू आर बी आई रेगुलेशन. सो हेवी इंडस्ट्रीज, पावर सेक्टर, ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है गाइस. ओके, इनको एक्सपांशन के लिए ना सस्ते लोन लगते हैं. तो लोन जब सस्ता होगा, ओके, इंटरेस्ट रेट जब कम होंगे, तो उसका फ़ायदा इमिडिएटली ये जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है उनको होगा. फॉर एग्जांपल अदानी पावर हो गया, टाटा पावर हो गया, इनको. ठीक है, और कौन इसको इफेक्टिव यूटिलाइज कर रहा है, तो मैं देख रहा हूँ आई थिंक अदानी एंटरप्राइज काफ़ी इफेक्टिव यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द लोन, फॉर द एग्रेसिव बिजनेस एक्सपेंशन. तो ऑफ कोर्स थोड़ा रिस्क तो है ताकि अदानी का नाम जुड़ा है यहाँ पे, बट आई थिंक फॉर स्विंग ट्रेड आई थिंक ये इट्स अ लिमिटेड रिस्क विच आई एम रेडी टू टेक ऑन दिस पार्ट. ओके, ये मेरा यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक ये हो गया मेरा गाइस. सेकंड स्टॉक आई थिंक कैम्स और लास्ट इंटर आई थिंक मैं ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स में डाला था. ओके, सेकंड स्टॉक आई विल गो विद द डॉक्टर रेड्डीज. ओके, सो डॉक्टर रेड्डी लैब्स का भी हम देखेंगे गाइस. ओके, अच्छा डिविडेंड भी देता है गाइस. ओके, 0.64%, और बाद में फिर स्टॉक का पी भी 18.9 पे है. तो ये काफ़ी फेवरेबल प्राइस पे गाइस. ओके, अगर हम लोग उसका 5 साल का भी देखें हम लोग यहाँ पे. ओके, पी रेशो हम देखें तो कभी किसी ज़माने में आई थिंक ये 55 के पी पे कर रहा था, और अभी ये 18 to 19 पे कर रहा है. ओके, सो इट्स वेरी एक्यूमुलेशन फेज में ही चल रहा है, मैं तो बोलूँगा उस केस में. ओके, सो वाई आई एम बेटिंग ऑन दिस पार्ट. ओके, अगर जब प्राइस रेशियो भी देखें हम लोग, ये रिसेंटली इसने 50 डे में भी इसने ब्रीच किया है यहाँ पे. ओके, सो आई थिंक जो लास्ट स्विंग हाई यहाँ पे होता है 1174 के अराउंड जब यहाँ पे आएंगे, ओके, दैट विल बी अ गुड बाय. लेकिन मोस्टली आई थिंक मैं समवेयर अराउंड 1200 के आसपास भी आया तो भी मैं उठा लूँगा यहाँ से. ओके, अराउंड 1236. और सेकंड जब मैं उठाने की कोशिश करूँगा तो सेकंड डॉट आई विल ट्राई टू टेक इट एट 1200. एट इज ये मेरा प्लान रहने वाला है for the upward side moment. Okay, oh here around 1300 to 1380. Okay, ये मेरा टारगेट रहने वाला है यहाँ पे. Okay, so let's quickly check on this part why I am selecting this stock. Okay, pros आप देख लोगे 22.3% CAGR over the last 5 years. Cons कुछ भी नहीं है guys, no cons. Okay, again coming to the पीयर कंपेरिजन में हम देखा जाए डॉक्टर रेड्डीज लैब का जो वैल्यूशन है, पी वैल्यूशन, वो काफ़ी कम चल रहा है अभी गाइस. ओके, तो उसके हिसाब से इट बिकम्स अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टू ट्रेड इन दिस पार्ट. अब बेसिकली कुछ लोग कहेंगे यार तुम तो यू आर बेटिंग अगेंस्ट द टैरिफ विच ट्रम्प इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट ऑन द फार्मा इंडस्ट्रीज. ओके, ऑलमोस्ट 70% आई थिंक डॉक्टर रेड्डी का जो आता है प्रॉफिट मार्जिन दैट इज़ कमिंग बाय एक्सपोर्टिंग द मेडिसिन. ओके, सो ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं यहाँ पे इसलिए इसको बेट कर रहा हूँ गाइस. ओके, क्योंकि सो हाउ इट वर्क्स. ओके, सो अभी इवन दो अगर ये रातों रात फार्मा इंडस्ट्री ऐसे है कि रातों रात वी कैन नॉट स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन यूएस. ओके, जब तक वो डिपेंडेंसी हटती नहीं है ना तब तक ये आई थिंक दे नीड टू बी डिपेंडेंट अपॉन द कंपनीज लाइक डॉक्टर रेड्डीज. ओके, जब तक खुद मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यूएस में बढ़ नहीं जाती है, वो बढ़ाने के लिए गाइस दशकों लग जाते हैं, ऑलमोस्ट 9 to 8 years 10 years लग जाता है. इट्स नॉट दैट सिंपल. तो इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट कैसे होगा गाइस अगर लेट्स से ट्रम्प बोलता है कि हम लोग टैरिफ लगाएंगे. ओके, तो सो जैसे आपने सुना होगा न्यूज़ में. ओके, एप्पल ने क्या किया था जैसे टैरिफ की न्यूज़ है ना, दे ऑलरेडी परचेस्ड एंड शिप्ड ऑलमोस्ट आई थिंक 1 लाख और 10 lakhs आईफोन. दे एयरलिफ्टेड फ्रॉम इंडिया एंड दे टुक टू द यूएस टैरिफ लगने से पहले. तो इससे क्या हो रहा है गाइस कि जो इम्पोर्टर रहता है, ओके, इन यूएस जो इंपोर्ट करता है, वो लोग के टैरिफ के खतरों के देखते हुए ना वो काफ़ी बल्क में इंपोर्ट करके रख लेता है. एंड दैट्स व्हाट हैपन. इफ़ यू आर सीन द लेटेस्ट जीडीपी नंबर ऑफ यूएस, दैट वाज नेगेटिव. वो नेगेटिव इसलिए नहीं था गाइस. ओके, ताकि काफ़ी इकोनॉमी में इम्पैक्ट्स हो रहे हैं. ओके ओके, वो नेगेटिव इसलिए भी था. ओके, ताकि उन लोगों का ना इंपोर्ट बढ़ गया ड्यू टू टैरिफ ना, सबके सब होल्डिंग करने लग गए. सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का रेशो स्क्यूड हो गया, ज़्यादा इंपोर्ट हो गया उनके. ओके, तो इसके से भी वो नेगेटिव 0.5% में गया था. तो सेम थिंग यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. अगर ये टैरिफ का जब खतरा रहेगा ना तो क्या होगा ना, दे विल स्टार्ट ऑर्डरिंग मोर. ओके, और दे विल स्टार्ट स्टॉक पाइलिंग दैट एट देयर एंड.
तो जैसे भी डॉक्टर रेड्डी का जैसे 70% तक के, आई थिंक दे आर 70 to 60% दे आर एक्सपोर्टिंग, ओके। तो वो लोग क्या करेंगे, स्टॉक पिल करना चालू कर देंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी, दैट विल गिव द अपॉर्चुनिटी फॉर द मोर बिजनेस फॉर द डॉक्टर रेड्डी, ओके। उस केस में बाद में अगर वो जब टैरिफ का आएगा इशू, देन वी विल नो बेसिकली व्हाट इज़ द टैरिफ इशू एंड हाउ। बट फॉर नाउ दे विल, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट जो whatever whoever are the importer, they will import and hoard the medicines, okay, before the tariff gets implemented in worst case scenario, okay. So that's what I'm thinking. And if you consider the P ratio, अगर P ratio के हिसाब से अभी हम देखा जाए तो ये काफ़ी गुड प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है हमको, ओके। सो दैट्स व्हाई आई एम आल्सो पिकिंग अप दिस स्टॉक। अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके, नेट प्रॉफिट यहाँ पे, सो इट इज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, ओके। यहाँ पे हम देख सकते हैं दिसंबर से 1392, 1342, 1404, 1587, ओके। सो आई थिंक ये काफ़ी अच्छे स्टेट में भी है, ओके। यू कैन सी आई थिंक नेट प्रॉफिट ओवर हियर एज वेल, ईयर ऑन ईयर, ओके। सो आई थिंक इट्स गुड। और इसका पी रेशो भी काफ़ी कम है, तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद दिस थिंग। और लेकिन अगर आप इसको एक, अगर मैं फन फैक्ट यहाँ पे दिखाऊँ, ओके, तो ये एफ आई होल्डिंग्स ना मार्च तक की है। जैसे हमने अदानी पावर में जून तक की भी देखा था, यहाँ पे मुझे जून की दिख नहीं रही है, ओके। तो एफ आई होल्डिंग ये बता रहा है कांस्टेंट है, लेकिन आई बेट ये जून में काफ़ी बढ़ी हुई आएंगी एफ आई की होल्डिंग्स पे यहाँ पे, ओके। सेम थिंग आई थिंक आई एम एक्सपेक्ट ऑन दिस पार्ट। सो दिस माई सेकंड स्टॉक, ओके। सो आई थिंक कैम सर्विसेज, आई थिंक ये तो हमारा ऑलरेडी हम मैंने शॉर्ट्स में कवर किया ही था हमारा, ओके। तो अगर इसका भी हम लोग पी रेशो देखें यहाँ पे, ओके, सो दैट इज़ ऑलरेडी अराउंड 4069। जो हमारा सपोर्ट जोन है अराउंड 4000 to 3900 उसके आसपास ही है। अगर 4000 या 3100 के पास आएंगे तो मैं वापस से सेकंड लॉट भी उठाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, फॉर द अपवर्ड प्राइस ऑफ आई थिंक 5200, ओके। और अगर हम पी रेशो भी देखा जाए हम लोगों ने इसका, ओके, तो आई थिंक ये भी काफ़ी नीचे गिरा हुआ है, ओके। यही साल में अगर हम देखें, ओके, अराउंड दिसंबर टाइम फ्रेम इट वाज ट्रेडिंग एट 65। सो अगर जब मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा तो उसके साथ से ये प्राइस भी ऊपर जाएंगे, एंड इट विल बी ऑल्सो एक्सपेक्टिंग टू हिट इट्स ऑल टाइम हाई प्राइस, ओके। जो ऑल टाइम हाई प्राइस इसकी है, तो ये भी वो हिट करेंगे, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी चांसेस है 5200 इट कैन फर्दर गो अप, ओके। दैट्स वन ऑफ द रीज़न विच आई एम हैविंग। एंड आई थिंक प्रोज कंपनी डेट फ्री है, आर ओ 41.6%, कंपनी इज मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पेड ऑफ 72.1%। वो प्रोज है यहाँ पे, ओके, दीज आर द प्रोज, ओके। नाउ आई विल टेल यू द फन फैक्ट ओवर हियर अगेन, ओके। सो सी डी एस एल, सो आई थिंक मे बी 2 से 3 वीक पहले मैंने मेरे एक वीडियो में बोला था कि मेरे पास सी डी एस एल ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा है। सो आई विल सेल माई सी डी एस एल टू कवर माई ऑप्शन लॉस, ओके। तो ताकि मैं देखा था सी डी एस एल काफ़ी हाई पी वैल्यूएशन में चल रहा है, और मैंने समवेयर अराउंड 1800 के अराउंड मैंने इसको एग्जिट कर दिया था, ओके। एज अगेंस्ट अगर मैं कैम्प सीखूंगा जिसका पी रेशो काफ़ी कम चल रहा है 47.70, तो वहाँ से मैंने जब सी डी एस एल सेल किया, ओके, व्हेन आई सोल्ड सम, आई डिड द प्रॉफिट बुकिंग फॉर द सी डी एस एल, I shifted that money, some of the money to the camps at 4,000 rupees, okay, and also booked profit again at 4,300, and then again I shifted some of them to camps again, NLNT, okay, and also record my option loss. So that's how I did it, and that was the rationale behind this, okay, which I am covering right now, okay. So ये एक हो गया, और बाद में क्वार्टर रिजल्ट भी हम देखेंगे यहाँ पे, तो इट्स ऑल्सो ग्रोइंग, यू कैन सी 150, 118, 106, ओके। आई थिंक ये 10-12 करोड़ से कितना फ़र्क नहीं पड़ता कैसे यहाँ पे, ओके। हम ईयर हम देखेंगे यहाँ पे, आई थिंक इट्स अ ह्यूज जंप 337 to 441 करोड़, ओके। सो दैट्स रियली गुड options over here, okay. And if you see the FI data shareholding pattern, so if you can see they have reduced it over here and they have reduced it over here, and public has purchased it over here, okay. So again we can see this is March data, so I think June data I'm expecting to be much higher over here, but I think the P ratio is in our favor, okay, as against the CDSL. okay guys, जैसे NSDL का भी जब IPO आएगा ना guys, तो CDSL भी वापस से इम्पैक्ट होगा, okay, because it will be having a pricing power now, okay. तो एन एस डी एल कहाँ प्लेस होता है उसके सब सी डी एस एल को भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, मे बी डाउन द लाइन थोड़े से रैशनलाइज हो जाएगा, लेकिन बट आई एम एक्सपेक्टिंग टू सी डी एस एल टू गेट इम्पैक्टेड बेस्ड अपॉन इट्स पी वैल्यूएशन, ओके, व्हेन एन एस डी एल आई पी एस लॉन्च, ओके। दैट्स वाई आई एम बेटिंग upon the camps, okay. So again I think I will be purchasing around 4,300 for the upper target of 5,000 or 4,700. That's how I think I will be doing it, okay. और डिविडेंड यील्ड भी अच्छा, आई थिंक 1.5% डिविडेंड यील्ड, आई थिंक ऑसम ही, आई थिंक वेरी ऑसम, ऑलराइट, ओके।
गोइंग टू नेक्स्ट स्टॉक, आई थिंक लार्सन टर्बो, आई थिंक ये भी मैंने कवर किया था. सो आई थिंक जैसे मैंने बोला था, ओके, फॉर द लार्सन टर्बो, सो इट इज सिमिलर लाइक अदानी पावर, ओके, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है गाइज, और इसमें आई थिंक whatever bigger projects which they are having that require liquidity of money, with interest rate getting reduced, this company will get profited at, okay, their profit margin will increase. And you can see within a year 40 के पी रेशो पे कर रहा था, अभी 32 पे है. ओके, दिस पी रेशो विल इम्प्रूव, अलॉन्ग विद दैट द प्राइस विल ऑल्सो इम्प्रूव. ओके, सो उसका जो लास्ट स्विंग हाई था बेसिकली 3080, तो पक्का ही मैं इतना टारगेट कर ही रहा हूँ. ओके, अगर 3500, 3000 आई थिंक 300 के आसपास या 200 के आसपास मैंने उठाया था. मैंने फर्स्ट लॉट, सेकंड लॉट में 3500 के आसपास उठाऊंगा मैं यहाँ पे. ओके, प्रोज हम देखेंगे, हेल्दी डिविडेंड पे आउट होता है यहाँ पे. ओके, एक कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस फ्रॉम 38.1 डेज टू 19 डेज. सो कपल दिस विद द लोअर इंटरेस्ट रेट. पहले 38 डेज का वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट थी. प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, सिक्स सिग्मा वगैरह सब आई थिंक टू ये यूज़ करके उन लोगों ने आई थिंक वो रिक्वायरमेंट 19 डेज पे ला दिया है इन लोगों ने. ओके, सो बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टूल्स दे हैव रिड्यूस द कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्रॉम 38 डेज वर्किंग कैपिटल टू 19 डेज ओनली. So if you couple that with lower interest on the loan, okay, so that will definitely increase the margin on their profit. Okay, that's my expectation. So इसलिए आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक, और ये राइट टाइम भी है. और अगेन मैं पी रेशियो देखूंगा यहाँ पे. लास्ट एंड टर्पो जो इतना डिफेंस हो गया, सिविल हो गया, बहुत सारे, इट इज़ इन ऑल मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. Larsen Turbo is there. Okay, so currently its P is 31.98, which is very attractive as against 40 to 40, which was there a couple of months ago. Okay, that is another target over here. If you see the net profit over here, that is also increasing. Yeah, क्या jump है देखो. I think last quarter 3,947, now it's now 6,156, almost 40% up. Okay, if you see year and year, okay, 15,500, it is 17,673. Okay, so it's really good. Okay, लेट्स क्विकली चेक द शेयर होल्डिंग पैटर्न. शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे एफ आई एस ने कम किया है यहाँ पे, और डी आई एस ने बढ़ाया है यहाँ पे. ओके, एंड पब्लिक का ऑलमोस्ट सेम ही है यहाँ पे. ओके, तो आई थिंक जब गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो आई थिंक ये कंपनी को और फायदे होंगे. ओके, बिकॉज लाइक आई मेंशन, लाइक अदानी पावर एंड इज ऑल्सो इनटू द आई थिंक पावर सेक्टर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, सो दैट विल गेट बेनिफिटेड. ओके, सो गाइस दीज आर माय प्लान. ओके, ये मेरा प्लान है, ये मेरी स्टडी है. ओके, बेस्ड अपॉन दैट मैं यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ. ओके, सो आई एम जस्ट गिविंग द पर्सपेक्टिव, मैं कैसे स्टडी कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मैं कौन से फैक्टर्स चेक करता हूँ, पी रेशियो, मेरा क्या रैशनल बिहाइंड दैट, so that you can also create that mindset. Okay, so here the main purpose of video is to tell you the mindset, how I pick and how we should think. Okay, so that is my thought process, guys, here for the and purpose for this video. Okay, so I think that's it from my side, guys, for today. If you're new to this channel, please like, subscribe and comment, and do let me know any thoughts or any requests which you are having. So have a good night, see you tomorrow in the morning. Thank you very much.